नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की, जिनका नाम है माता कात्यायनी। माता कात्यायनी का विवाह के मामलों से विशेष संबंध है और भगवान कृष्ण से भी माता कात्यायनी का संबंध माना जाता है। क्या है माता कात्यायनी का महत्व और क्या है इनके पूजा का विधान, आपको तमाम बातें विस्तार से बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अप्रैल 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 9:41 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 7:02 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:22 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के बारे में। वैसे तो इस समय नवरात्रि का 5वां दिन है, लेकिन षष्ठी तिथि होने की वजह से आज नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की उपासना की जा रही है। ये छठवां स्वरूप कैसा है और इसकी महिमा क्या है? देखिए, नवदुर्गा के छठवें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के वंश में उनके घर में हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें अस्त्र, शस्त्र और कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए माता कात्यायनी की पूजा अचूक होती है। खास तौर से बालिकाएं इनकी पूजा करती हैं योग्य और मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध माता कात्यायनी से माना जाता है और तंत्र साधना में माता कात्यायनी का संबंध होता है आज्ञा चक्र से। तो अगर किसी महिला का बृहस्पति गड़बड़ हो, जिस वजह से उनका विवाह न हो पा रहा हो, और अगर वो माता कात्यायनी की उपासना करें तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र हो पाएगा।
माता कात्यायनी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब ये जानते हैं कि माता कात्यायनी की पूजा करने से किस तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, बालिकाओं के, कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा बड़ी अद्भुत मानी जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मनचाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भी माता कात्यायनी की पूजा फलदायी होती है, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो, अगर कुंडली में विवाह के योग कमजोर हैं और महिलाएं, बालिकाएं माता कात्यायनी की पूजा करें तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाता है। नवरात्रि में तो माता कात्यायनी की पूजा होती ही है। नवरात्रि के अलावा भी बालिकाएं अपने शीघ्र विवाह के लिए अलग से भी माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। माता कात्यायनी का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का सबसे शुभ समय क्या है और उसका उपाय क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हमें निष्ठा ने लिखा है और निष्ठा हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 सितंबर 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान जीरकपुर। निष्ठा पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है और पिछले 2 सालों से हम और हमारे परिवार वाले विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शादी अभी तक नहीं हो पाई है, तो विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? निष्ठा, आपकी कुंडली के अनुसार आपकी शादी का समय शुरू हो चुका है और इसी साल जुलाई से दिसंबर के बीच में आपकी स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ आपका विवाह होगा। विवाह जब भी करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। देखिए, माता कात्यायनी की 2 तरह से पूजा की जाती है। एक तो बालिकाएं करती हैं शीघ्र विवाह के लिए, और एक सामान्य भक्त माता कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए सामान्य पूजा करता है नवरात्रि में। तो माता कात्यायनी की सामान्य पूजा कैसे की जाएगी? गोधूली वेला के समय, यानी जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय पीले या लाल वस्त्र पहन करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य यानी पीली मिठाई अर्पित करें। इनको शहद अर्पित करना
विशेष शुभ होता है। माता को सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और प्रेम संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो माता को पीले फूल, पीली मिठाई, पीली चुनरी, शहद, पीले फल ये अर्पित करने चाहिए। उसके बाद माता के सामने उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ड मंत्र, या कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। तो अगर आप ऐसा नवरात्रि में करते हैं, माता के छठवें स्वरूप की पूजा करते हैं, तो माता कात्यायनी की कृपा से जीवन में खुशहाली आ सकेगी। जिन बालिकाओं को शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए, वो माता कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है, उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दुर्घटना से सावधान रहें। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। ऑफिस में शांति बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब जैसा आपको पहले बताया था कि माता कात्यायनी की पूजा सबसे ज्यादा बालिकाएं करती हैं, कुंवारी कन्याएं करती हैं, जिनको अपना विवाह शीघ्र और अच्छा करना है। तो अब आपको बताते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं माता कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी। आज गोधूली वेला में सूर्यास्त के आसपास आप पीले वस्त्र पहन लीजिएगा। मां के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और उन्हें पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाइएगा और फिर माता कात्यायनी के मंत्र का
कम से कम 3 माला, 5 माला, 9 माला या 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आज गोधूली वेला के समय अधिक से अधिक जप करिएगा। इसके बाद हल्दी की जो 3 गांठें थीं, उनको पीले कपड़े में या पीली चुनरी में बांध करके अपने बेडरूम में अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा आज गोधूली वेला में करें, आज विधि विधान से मां कात्यायनी की पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। देखिए, नव दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, हर स्वरूप को हर दिन एक अलग तरह का भोग लगाया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की। तो माता के 6वें स्वरूप को किस चीज का भोग लगाएं और उससे क्या लाभ होगा? नव दुर्गा के 6वें स्वरूप को यानी माता को, माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें। इस शहद को प्रसाद के रूप में सबको बांटिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। खास तौर से अगर विवाह से जुड़ी हुई कोई कामना है तो वो कामना अवश्य पूरी होगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से केवल बालिकाओं का ही विवाह होता है। हाँ, ज्यादातर बालिकाएं माता कात्यायनी की पूजा अपने विवाह के लिए करती हैं। अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह का वरदान चाहते हैं तो पीली वस्तुओं से आप भी मां कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो मंत्र होगा वो होगा ओम कात्यायनी दैव्ये नमः। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः। इस मंत्र का जप करने से चीजें आपकी रास्ते पर आ जाएंगी। अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के दैनिक राशिफल का। मकर राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई बड़ा निर्णय अभी न लें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं।
भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं के तमाम समाधान बताते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि जब सूर्योदय हो रहा हो या जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय पूजा उपासना करना विशेष शुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब सूर्योदय हो रहा होता है, रात खत्म हो रही होती है, दिन की शुरुआत हो रही होती है, उस समय प्रकृति से एक बड़ी पवित्र शक्ति निकलती है, पवित्र ऊर्जा निकलती है। उसी तरह से जब दिन समाप्त हो रहा हो, रात की शुरुआत हो रही हो, तब भी प्रकृति से एक बड़ी पवित्र ऊर्जा निकलती है। अगर आप इस पवित्र ऊर्जा को ग्रहण कर सकें तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे, मन को एकाग्र कर पाएंगे, समस्याओं को हल कर पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य और मन के मामले में सुधार होगा। नंबर 3, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 4, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 5, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। नंबर 6, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय कौन सा है और उसमें किस तरह का उपाय करना चाहिए। आज का शुभ पहर है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपके संतान की स्थिति में ऐसा करने से सुधार होगा। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राजा राम जी ने हमें लिखा है और राजा राम जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1973, 1973। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है मऊ। मेल लिखते हैं लखनऊ से। राजा राम जी कह रहे हैं कि गांव की संपत्ति को लेकर के भाई भाई के बीच में विवाद चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आपसी सुलह समझौते से ये समस्या हल हो जाए। तो क्या करना और कब करना लाभकारी होगा?
राजा राम जी इसी साल के अंत में आपसी सुलह समझौते से आपकी संपत्ति का विवाद निपट जाएगा, भाई भाई के बीच में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा पहन लें और रोज सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो देवी को पीले फूल अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो हल्दी का तिलक लगा के जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ वालों के लिए। धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।